क्या नाम है तुम्हारा? परी। और कहाँ पढ़ती हो? नर्सरी में। पापा का क्या नाम है? उपेंद्र लाल यादव। उपेंद्र लाल यादव कहाँ है इस समय? डेथ हो गई उनकी। कैसे तुमको पता है कि डेथ हो गई है? मम्मा मोबाइल में देखती है। द्वितीय प्रारंभे श्रीकृतवारा कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कलिसंकरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे वर्तखण्डे आर्यावर्तैकदेशे उत्तरप्रदेशे मुक्तवाराणसी क्षेत्रे पानी पीना मम्मा। चर्चित सिंगर स्वर्गीय उपेंद्र लाल यादव की तेरही उनकी पत्नी ने अपने ही रूम पर बाला फूट चढ़ा करके जो करना है कर और ले। उसके बाद क्या लेकिन ये हो तो रहा है लास्ट है, मैं जाऊंगी। मैं ये इनके मरने के बाद भी मैं गई और पूरी कोशिश की, नहीं हुआ। लेकिन इस बार भी मैं पूरी एक्सेप्ट परिवार के लोग नहीं करेंगे तो तुम्हारा अगला कार्रवाई क्या रहेगी? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि मैं कानून का सहारा लूंगी और मुझे तो मैं अपने बच्चे के लिए दिलो जान से लड़ूंगी। अगर मरने के बाद भी वहाँ से चले आइएगा या कि फिर मैं जो चीजें मेरा बनता है मैं करूंगी। अगर ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं 100 नंबर बुलाऊंगी। मेरे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो इन लोग की भी बहन बेटी होंगी, इन लोग के साथ भी होना चाहिए। और पहली बात, मैं अगर मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है, नाम कट गया है, तो मैं सेक्रेटरी पे प्रधानमंत्री की इन लोगों से कि एक स्टाम्प पेपर ला के लिखवा लें कि इनका जो भी कुछ है इनके नाम से, जमीन से लेके पैसा, मैं सब पे साइन कर दूंगी, मुझे कुछ नहीं। मैं बोली भैया मैं पैसा लेके आई हूँ, मैं किसको दूं? तो बोल रहे हैं कि ऐसा मैं बताता हूँ। फिर ये फोन किया कि ऐसा करो, तुम जाओ, ये लोग पैसा नहीं लेंगे तुम्हारा। बोले हम खेत बेच दूंगा। पैसा भी पड़ता था, ऐसे भी शादी ब्याह में हर जगह मैं हमेशा गई। पूरा गाँव वाले बोल रहे हैं कि मैं हिस्सा न लूं या फिर जो पैसा मिला है वो न लूं, मुझे कुछ। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज एक बार फिर तन्नू माने स्वर्गीय उपेंद्र यादव, जिसको आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, सिंगर उपेंद्र यादव आज हम लोग के बीच नहीं है। उनकी धर्म पत्नी है। आज हिंदू धर्म में जो रस्म मनाया जाता है, जब पति या किसी का मृत्यु हो जाती है तो पत्नियां जो रस्म मनाते हैं तेरही, जो आज 13वीं है, 13वीं के दिन में आज देखिए तन्नू ने पूरा वीडियो फोटो वोटो लगा करके, माला लगा करके और पंडित जी को बुला करके जो रस्म था, जो हिंदू धर्म का रस्म था, छाता से लेकर के एक दिया तक, तेल तक, साबुन तक दे करके पंडित जी को अपना देने का काम किया। और जो संकल्प था, जो पंडित जी अपना करते हैं रस्म 13वीं में, वो सारा रस्म तन्नू मऊ में ही करा ली। मऊ में कराने का एक बहुत बड़ा रीजन है मित्रों। घर वालों ने बता रहे हैं, स्वर्गीय उपेंद्र यादव के माता पिता बता रहे हैं कि तन्नू अगर यहाँ आएगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर किसी का पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाए और पत्नी अपने मायके से या कहीं से अपने पति के यहाँ जाए, पुष्प अर्पित करे या जो भी हिंदू धर्म का रस्म वो पूरा करना चाहे, तो क्या माता पिता उसको ठुकराएंगे? इस कमेंट को जरूर आप बताइएगा। तन्नू बोल रही है कि हम हमारे पति हैं और बेटी भी बता। क्या नाम है तुम्हारा? परी। और कहाँ पढ़ती हो? नर्सरी में। पापा का क्या नाम है? उपेंद्र लाल यादव। उपेंद्र लाल यादव कहाँ है इस समय? डेथ हो गई उनकी। कैसे तुमको पता है कि डेथ हो गई है? मम्मा मोबाइल में देखती हूँ। मोबाइल में देखती हो? हाँ। कितने दिन से मोबाइल देखती हो? 4 दिन से। और किस विद्यालय में तुम्हारा एडमिशन है? सनसेट एकेडमी। आप पापा यहाँ आते थे? हाँ। डेली आते थे? हाँ। और तुम अपने दादी के यहाँ जाती हो कि नहीं? हाँ। जाओगी दादी के पास? हाँ। कब जाओगी? आज शाम को। शाम को जाओगी? हाँ। दादी तुमको मानती है कि नहीं? हाँ। मानती है? हाँ। और दादा भी मानते हैं? हाँ। दादी यहाँ आती है कि नहीं? हाँ। तुम्हारे बर्थडे में कौन कौन लोग आए थे? दादी, बाबा, पापा और हमको नहीं पता। बस दादी, पापा और बाबा आए थे? हाँ। तो आज बुआ भी आई थी। बुआ भी आई थी? हाँ। तो तुमको क्या गिफ्ट लेकर आए थे लोग? टॉफी लाए थे। टॉफी? हाँ। खिलाए तुमको? हाँ। और क्या कर रही थी दादी जी? दादी तो किचन में थी। दादी किचन में थी? हाँ। तो दादी के पास जाओगी? हाँ। दादी तुम्हारी तुमको बुला रही है तो जाओगी ना? हाँ। और नहीं बुलाएगी तब क्या करोगी? तब मैं घर पे रहूंगी। घर पर रहोगी? हाँ। वहाँ पे जाने के बाद दादी बोले कि यहीं पे रहो तो क्या करोगी? मैं कहूँगी मैं कल ही रहूँ, मैं कल जाऊंगी। मम्मी का क्या नाम है बेटा?
तन्नू सिंह। तन्नू सिंह। हाँ। और तुम कहाँ, यहाँ से कितना दूर विद्यालय है? हाँ? विद्यालय कितना दूर है? बस से जाती हो कि कैसे जाती हो? ना, दादी के घर। नहीं, स्कूल 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 जी मैं पैदल जाती हूँ। पैदल जाती हो? हाँ। टीचर मारते भी होंगे? नहीं। नहीं मारते हैं? नहीं। में पढ़ती हो जी? नर्सरी में। किस क्लास में पढ़ती हो? सनसेट। आ रही है कि मेरे सन आप यानी पिता का नाम स्वर्गीय उपेंद्र यादव है। उपेंद्र यादव एक्सीडेंट में उनकी इस दुनिया से चले गए। मित्रों, आज मैं तन्नू के साथ हूँ। तन्नू मरमाहित है। आज वीडियो करने का समय नहीं है। आज इस दुख के घड़ी में तन्नू का मदद करने की आवश्यकता है। एक महिला का पति जब नहीं रहेगा तो महिला जाएगी क्या? कैसे उसका गुजर होगा? माता पिता को सांप सूंघ गया है। माता पिता अंधे हो चुके हैं। माता पिता अपने इज्जत को नीलाम करने पर तुल चुके हैं। एक बेटी है तन्नू की और उपेंद्र लाल के बीच में एक बेटी है। बेटी नहीं रहती तो माना जाता कि तन्नू कम उम्र की लड़की है, तन्नू कहीं जा सकती है, तन्नू किसी और से शादी कर सकती है। लेकिन बेटी का क्या होगा? इसके साथ साथ उसका भी जिंदगी बर्बाद होगा। मित्रों, मैं बहुत लेट नहीं करते हुए आपसे तन्नू से डायरेक्ट मैं बात कराना चाहूंगा। हमारे बीच में तन्नू है। तन्नू मरमाहित है। तन्नू बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा। दिखाने का मैं इसलिए प्रयास कर रहा हूं कि कानून ताक पर नहीं चलता है। कानून मनमानी नहीं चलता है। कानून तो कहीं ना कहीं सबूत खोजेगा। कानून कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था को खोजेगा। मित्रों, आज तन्नू है। मैं तन्नू से आपको मिलाऊंगा। तन्नू, क्या नाम है अपना बता दो। जी, मेरा नाम तन्नू सिंह यादव। तन्नू, उपेंद्र आपके बीच में नहीं है। कुछ लोग बता रहे हैं कि आपकी शादी उपेंद्र से नहीं हुई थी। क्या वजह है? क्यों ऐसा सब लोग बोल रहे हैं? सभी इसलिए बोल रहे हैं कि मैं हिस्सा न लूं या फिर जो पैसा मिल रहा है वो न लूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले भी बोली थी, मैं अब भी बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माता पिता क्यों आखिर में दखल अंदाजी में है कि तन्नू से शादी नहीं हुई है? क्या आप उपेंद्र लाल के घर पर आप जाती आती थी कि नहीं? मैं हमेशा जाती थी, कुछ भी पड़ता था, ऐसे भी शादी भी, हम हर जगह मैं हमेशा गई। पूरा गांव वाले जानते हैं। आज 13वीं है। आज 20 तारीख है। आज 13वीं है। 13वीं में क्या व्यवस्था है? आप तो अपने घर पर अपने जो मकान था, जो भाड़े के किराए के मकान में आप भी रहती थी और उपेंद्र भी यहाँ आते जाते रहते थे जी। आज यहाँ पंडित जी को बुला करके जो भी हिंदू धर्म का रस्म होता है वो उसको आपने निभाया है। और वहाँ मकान पर, वहाँ जो गांव है उपेंद्र का, वहाँ आपकी जाने की क्या तैयारी है? मैं जाऊंगी। और उनकी माता बता रही हैं कि आप आओगी तो हाँ लफड़ा भी हो सकता है, आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आप क्या कहना चाहोगी उनसे? अपील करो उनसे। मैं यही कहना चाहती हूँ, वो जो करना है कर लें, लेकिन ये तो लास्ट है। मैं जाऊंगी। मैं इनके मरने के बाद भी मैं गई और पूरी कोशिश की, नहीं हुआ, लेकिन इस बार भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। जाऊंगी, मरूं या कुछ भी हो। वो लोग दोष लगा रहे हैं कि आपने हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में 1 रुपया नहीं दिया, आप हॉस्पिटल से चली आई। क्या वजह था तन्नू? तुम्हारे पास क्या प्रेशर था? क्या किसी ने आपको वहाँ से कह दिया कि वहाँ से जाओ, अपने मन से चली आई? मैं पैसा लेके गई थी। मैं वहाँ 2 घंटा वेट की और ऊपर नीचे में तीसरे फ्लोर पे थे। मैं नीचे ऊपर 3 बार राउंड मारी हूँ। तीनों फ्लोर पे देख ली हूँ कि ये लोग हैं कहाँ। फिर ये लोग नहीं दिखे। फिर मैं रवि प्रकाश को फ़ोन की। मैं बोली, भैया मैं पैसा लेके आई हूँ, मैं किसको दूँ? तो बोल रहे हैं कि ऐसा मैं बताता हूँ। फिर ये फ़ोन किया कि ऐसा करो, तुम जाओ, ये लोग पैसा नहीं लेंगे तुम्हारा। बोल रहे हैं हम खेत बेच दूंगा, ये पैसा नहीं लूंगा। अगर तन्नू एक्सेप्ट परिवार के लोग नहीं करेंगे तो तुम्हारा अगला कार्रवाई क्या रहेगी? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि मैं कानून का सहारा लूंगी और मुझे तो, मैं अपने बच्चे के लिए दिलो जान से लड़ूंगी। अगर मरने के बाद ही मैं, ऐसा है कि संघर्ष करना छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं तो लड़ूंगी। मित्रों, मैं बता दूं अपने चैनल के माध्यम से, उपेंद्र लाल यादव, स्वर्गीय उपेंद्र लाल यादव के माता पिता से एक बार मैं सिफारिश करूंगा। आज वहाँ भी हमको जाना है, वहाँ भी मैं इस तरह भी बैठ करके बताऊंगा। ये अंतिम रस्म है। इसके बाद कभी तन्नू शायद बने, उनका संबंध अच्छा रहेगा तो परिवार में जाएगी, नहीं रहेगा तो नहीं जाएगी। और जो स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति तनाव की पैदा हुई है। स्थिति ऐसी है मित्रों कि कुछ भी हो सकता है। वहाँ तन्नू इसके बाद नहीं जाएगी। लेकिन मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, सिफारिश करना चाहूँगा कि एक बार अपने पति के दरवाजे पर पत्नी को जाने दीजिए, पुष्प अर्पित करने दीजिए। कम से कम ये भी तो देखें कि हमारे पति कितने लोगों से इनका संबंध था, कौन कौन लोग हमारे पति के मरने के बाद आकर के पुष्प अर्पित करते हैं। मित्रों,
आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तन्नो बता रही है कि अगर ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट का सहारा लूंगा। मामला चला गया कोर्ट में, मामला अब चलेगा कोर्ट में। एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में जो स्कॉर्पियो पकड़ी गई थी, स्कॉर्पियो जमानत से छूट गई। मामला मोटी रकम का है। तन्नू उसको भी बता रही है कि हमको नहीं चाहिए, मात्र हमें एक ही चीज़ चाहिए। जो तन्नू क्या तन्नू पैसा के लालच में उनके साथ जाना चाहती हो, एक्सीडेंटल जो बीमा मिलेगा उसके लालच में जाना चाहती हो, क्या वजह है? मैं तो पहले बोल दी थी इन लोगों से कि एक स्टाम्प पेपर ला के लिखवा लें कि इनका जो भी कुछ है इनके नाम से, जमीन से लेके पैसा, मैं सब पे साइन कर दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आखिर में कुछ नहीं तुमको चाहिए तो आखिर में जिंदगी कैसे जियोगी? एक बच्ची भी है 5 वर्ष की और तुम्हारी भी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, कैसे जिंदगी का अगला पड़ाव झेलोगी? भगवान के भरोसे सब चलेगा, मेहनत करूंगी, देखा जाएगा आगे चल के भविष्य में क्या होता है। अगर ये लोग तुमको अब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं तो फिर अगला क्या व्यवस्था रहेगी? परिवार में जाकर के, परिवार में खेती बाड़ी वाले लोग हैं, वहाँ के आप धान गेहूँ और खेती में भी काम कर सकती हो। मैं देखिए, मैं शुरू से काम करती थी, जब तक मैं काम करने लायक रहूंगी काम करूंगी, और उसके बाद में इन लोगों का मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं पहले भी बोलती थी इन लोगों को कि कुछ हो या ना हो, मैं आप लोगों का सेवा करूंगी। कुटुंब रजिस्टर का आपके पास नकल है? कुटुंब रजिस्टर के नकल में पूरे परिवार का माने संयुक्त उसमें नाम लिखा गया है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि कुटुंब रजिस्टर के नकल से आपका नाम गायब है और लड़की का नाम गायब है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगी आप मऊ के जिलाधिकारी से, और उस क्षेत्र के जो बीडीओ होंगे, जो सीडीओ होंगे, जो सेक्रेटरी उस गांव के होंगे, ग्राम प्रधान होगा, उनसे क्या आपने कहेगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो इन लोग की भी बहन बेटी होंगी, इन लोग के साथ भी होना चाहिए। और पहली बात, मैं अगर मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है, नाम कट गया है, तो मैं सेक्रेटरी पे और प्रधान पे FIR करवाऊंगी। मऊ जिलों के सीडीओ और डीएम साहब से एक बार कहना चाहूँगा अपने चैनल से, डीएम साहिबा साहब, जो भी कोई हो, मुझे स्मरण नहीं है कि महिला है या पुरुष हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ब्लॉक पड़ता हो और ग्राम प्रधान, कूट रचना करके इस तरह किसी को आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। जिस दिन मामला कोर्ट में जाएगा, ग्राम प्रधान जी और सीडीओ साहब और बीडीओ साहब और सेक्रेटरी साहब, उस दिन आपका नप जाएगा, आप गियाने लगेंगे। अगर वास्तव में आपके रजिस्टर में तन्नो और पति का नाम उपेंद्र है तो उसको आप वही दिखाइएगा, और जो भी कुछ होगा, मामला घर वालों का है, मामला कोर्ट का है, मामला उच्च अधिकारियों का है, न्याय मिलेगा। तन्नो समझने और बुझने के लिए तैयार है, और अपने चैनल के माध्यम से घर वालों से यही मैं कहूँगा कि एक्सेप्ट कर लीजिए। सारे लोग कह रहे हैं, कमेंट में लोग बता रहे हैं कि तन्नू और उपेंद्र की शादी हुई थी, शादी रस्म से नहीं हुई थी, इसको मैं मान रहा हूँ। लड़की लड़का भाग जा रहे हैं, लड़की लड़का भाग करके 10-10 बरिस बाहर रह रहे हैं, फिर भी अपने घर पर आ रहे हैं। क्या कोई लड़का पागल होकर के बहक जाएगा? कुंभ लगा हुआ है, कुंभ में कितने लोग अनाथ हो चुके हैं, कितने लोगों की लाश नहीं मिली है, कोई कितने लोग वहां से गुम हो चुके हैं। क्या 10 वर्ष के बाद अपने परिवार में आएंगे तो बेगर घर के रहेंगे, बेगर खेत के हो जाएंगे? तो तन्नो शादी की है। तन्नो कहाँ शादी हुई थी? शीतला मंदिर में हुआ। शीतला मंदिर यहाँ मऊ में। साथ में उस समय कौन कौन थे लोग? हम ही 2 लोग थे, क्योंकि शुरू में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो हम ही 2 लोग थे। तो शादी के लिए प्रेरित उन्होंने किया, उपेंद्र या आपने? वो किए, मैं नहीं कर रही थी, वही सारी चीजें शुरू की है, वही फोर्स मुझे बच्चा पैदा करने के लिए किए, क्योंकि उस समय मेरा उम्र नहीं था बच्चा पैदा करने के लिए, वो मैं फोर्स किए मुझे बच्चा पैदा करने के लिए। कुटुंब रजिस्टर की नकल जो आपके पास है, उस नकल को कौन दिया आपको? मेरे हस्बैंड दिए थे। उपेंद्र लाल ने ही दिया? हाँ, वही जाके सारी चीजें करवाई, क्योंकि मेरा आधार कार्ड सही करवाना था, मेरे पिताजी के नाम से था, मेरा उसमें सिंह था, तो वो कह रहे थे संशोधन करवा दे। मैं झगड़ा कर रही थी कि आधार कार्ड सही करवा दे, बच्ची हो गई, धीरे धीरे सब कुछ वो हो रहा है, तो मेरा बच्ची का आधार कार्ड बनवाना। एक्चुअली आप तन्नू सिंह ही हैं कि और कुछ अदर कास्ट से हैं? नहीं, मैं सिंह ही हूँ, मेरे पास आधार कार्ड है, अभी मेरे पिताजी का नाम नहीं चेंज हुआ है, मेरा ही चेंज हुआ है, उसमें मेरा वो है आधार कार्ड, मेरे प्रूफ है मैं सिंह। तो आज आप वहाँ पहुँचेंगी, पहुँचने के बाद अगर कुछ लोग उटक नाटक कर रहे हैं, लफड़ा कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करिएगा? वहाँ से चले आइएगा या कि फिर? मैं जो चीजें मेरा बनता है मैं करूँगी, अगर ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं 100 नंबर बुलाऊंगी। तो मित्रों, चैनल पर बने रहें। फिर आज 13 की दिन है, 13 में मैं वहाँ पहुँचूंगा और तन्नो भी जाएगी, तन्नो को हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप चैनल में बने रहें, फिर कभी मिलता हूँ। नमस्कार।